हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। हम डिस्कस कर रहे हैं कन्वर्जन ऑफ फ्लिप फ्लॉप और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कन्वर्ट एस आर फ्लिप फ्लॉप इनटू टी फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो हमने जैसे कि अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था बेसिक्स ऑफ कन्वर्जन ऑफ फ्लिप फ्लॉप, उसी को कंटिन्यू करते हम एक और टॉपिक को, एक और वैरायटी को डिस्कस कर लेते हैं। पहला स्टेप हमारा क्या था, एक आप ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे जिसमें कि आप मेंशन करेंगे कि आपके पास कौन सा अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप है और कौन सा फ्लिप फ्लॉप आपको इम्प्लीमेंट करना है। तो आप अवेलेबल और ऑब्जेक्ट फ्लिप फ्लॉप को आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ पे आपको कहा गया है कि कन्वर्ट एस आर फ्लिप फ्लॉप, इट मीन्स ये आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, ये आपके पास अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप है और इनटू अ टी फ्लिप फ्लॉप ये आपका ऑब्जेक्ट फ्लिप फ्लॉप है जो कि आपको बनाना है। एनक्लोज बॉक्स में आप अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप को ड्रॉ करेंगे और अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप के इनपुट्स में कुछ जो आपके लॉजिकल गेट्स हैं उनके कॉम्बिनेशन के साथ आप इनपुट प्रोवाइड करते हैं। यूज़र को एक्सटर्नली ऐसे लगता है कि वो एक टी फ्लिप फ्लॉप को ऑपरेट कर रहा है, वो इनपुट देता है और उसको जो क्यू और क्यू बार मिलता है दैट इज़ वेरी सिमिलर और दैट इज़ एज सिमिलर एज इट इज़ ऑपरेटिंग एज अ टी फ्लिप फ्लॉप। उसे लगेगा कि वो टी फ्लिप फ्लॉप ही ऑपरेट कर रहा है। आप यहाँ पे कुछ लॉजिकल गेट्स अप्लाई करेंगे। वो क्या अप्लाई करेंगे अभी हम देखते हैं। ये यूज़र को इस तरह से मिलेगा, यूजर टी इनपुट देगा, यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ गेट होंगे, उसे क्यू और क्यू बार वैसे ही मिलते हैं जैसे कि उसे टी फ्लिप फ्लॉप में मिल रहे थे। ओके, पहला स्टेप अवेलेबल और ऑब्जेक्ट फ्लिप फ्लॉप आपने सेलेक्ट कर लिए। आप जो फ्लिप फ्लॉप आपको बनाना है, जो आपका ऑब्जेक्ट है, उसे आप आपकी एक डिटेल टेबुलर रिप्रेजेंटेशन आप इसका यहाँ पे राइट डाउन करते हैं। उस टेबल में आप लेफ्ट हैंड साइड में वो फ्लिप फ्लॉप और उसकी प्रेजेंट और नेक्स्ट स्टेट की रिलेशनशिप जिसे कि हम कैरेक्टरिस्टिक टेबल बोलते हैं, डिटेल एंट्री आप इधर करेंगे और उसके बाद राइट हैंड साइड में आप इस फ्लिप फ्लॉप का जो कि आपके पास अवेलेबल है उसके इनपुट कॉम्बिनेशन को मेंशन करेंगे जो कि इस फ्लिप फ्लॉप की एक्साइटेशन टेबल से आपको मिल जाता है। तो पहले 3 कॉलम जो है वो आपके ऑब्जेक्ट फ्लिप फ्लॉप के रहेंगे जो आपको बनाना है। अब देखिए टी फ्लिप फ्लॉप को हम पहले समराइज करें। टी फ्लिप फ्लॉप में क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। T0 हो सकता है, QB0, T0, Q1, T1, Q0, TB1, QB1 और इन कॉम्बिनेशंस के लिए नेक्स्ट स्टेट टी फ्लिप फ्लॉप के लिए ये जो 3 एंट्रीज थी, पहला स्टेप 3 एंट्रीज आप टी फ्लिप फ्लॉप के लिए कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट फ्लिप फ्लॉप के लिए कर रहे हैं। अब देखिए कि जब भी T1 होगा आपका Q टॉगल कर जाएगा, अदरवाइज मेंटेन रहेगा। तो QT+1 की एंट्री T0 है तो QT मेंटेन रहेगी। जैसे ही T1 हुआ ये अपनी स्टेट से टॉगल करेगा, 0 1 हो जाएगा और 1 0 हो जाएगा। फर्स्ट 3 कॉलम को देख के आपने अपने ऑब्जेक्ट को समराइज कर दिया। अब आपका जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें आप इन 2 QT और QT+1 के कॉलम को देख के S और R इनपुट क्या होनी चाहिए उनको समराइज करेंगे। ऑब्जेक्ट फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक टेबल में एंट्री करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपका रहेगा कि जो अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप है उसकी आप एक्साइटेशन टेबल को कंसल्ट करके उसे आप रेफर करके और आप यहाँ पे इन स्टेट ट्रांजिशन के लिए इनपुट कॉम्बिनेशन क्या होगा उन एंट्रीज को कंप्लीट करें। यहाँ पे ये एक्साइटेशन टेबल है RS फ्लिप फ्लॉप की। हम एक्साइटेशन टेबल सभी फ्लिप फ्लॉप्स के लिए अपने प्रीवियस वीडियोस में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आज के टॉपिक को समझने के लिए आप उसे भी ज़रूर से रेफ़र करें। तो ये जो एक्साइटेशन टेबल है जिसमें हम प्रेजेंट स्टेट से नेक्स्ट स्टेट के बीच में ट्रांजिशन या इस स्टेट से इस स्टेट के बीच में मूवमेंट के लिए क्या इनपुट कॉम्बिनेशन होना चाहिए उसको टेबुलर समरी में हम प्रेजेंट करते हैं। अगर आपको 0 से 0 के बीच में मूव करना है तो आपका S 0 होना चाहिए, R एक डोंट केयर टर्म। 0 से 1 के बीच में मूव करना है तो S शुड बी 1, R शुड बी 0। तो इस टेबल को रेफर करते हुए हम ये जो हमारी स्टेट ट्रांजिशन है, अब इन नेक्स्ट 4 कॉलम में हम स्टेट ट्रांजिशन और उसके लिए अवेलेबल इनपुट के कॉम्बिनेशंस को समराइज करेंगे। तो हम ये देखेंगे कि अगर हमें
0 से 0 के बीच में मूव करना है, 0 से 0 के बीच में मूव करने का ये कॉम्बिनेशन है। S शुड बी 0, R शुड बी अ डोंट केयर टर्म। इफ यू वांट टू मूव फ्रॉम 1 to 1, ये एंट्री 1 to 1 के लिए S शुड बी डोंट केयर टर्म, R शुड बी 0। S शुड बी ए डोंट केयर टर्म, R शुड बी 0। उसके बाद में अगर आपको 0 से 1 के बीच में मूव करना है, 0 से 1 की कंडीशन ये है, तो आपका S1 और R 0 होना चाहिए, S1 और R 0 होना चाहिए। इसी तरीके से अगर आपको प्रेजेंट स्टेट 1 है और नेक्स्ट आपको 0 चाहिए, 1 से 0 अगर आपको चाहिए, इस ट्रांजिशन के लिए आपकी S 0 और R पे इनपुट 1 आना चाहिए। तो ये हो गया है आपका अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप की एक्साइटेशन टेबल को देखते हुए S और R इनपुट में रिक्वायर्ड इनपुट कंडीशंस। अब आप देखिए कि अगर आप S को रिप्रेजेंट करना चाहें इनपुट और Q स्टेट जो कि वेरिएबल का काम करेंगे, S को आप रिप्रेजेंट करेंगे इनपुट फ्लिप फ्लॉप के इनपुट और उसकी स्टेट के वेरिएबल फंक्शन की तरह से, तो S विल बी टी क्यू बार, है ना, टी क्यू बार। इसी तरीके से R आपका यहाँ पे 1 है, व्हाट डज इट से, R आपका 1 होगा तो ये आपका हो जाएगा टी क्यू, R विल बी टी क्यू। तो अगर आप इस कॉम्बिनेशन के साथ S और R को इनपुट देते हैं तो आप S R फ्लिप फ्लॉप से T फ्लिप फ्लॉप बना पाते हैं। तो मैं इसका एक डिटेल डायग्राम बनाती हूँ। ये आपका S और R, ये Q और ये Q बार, ओके। अब आपको S को क्या इनपुट देना है, T। यूज़र बाहर से इनपुट अप्लाई कर रहा है T और उसे फाइनल आउटपुट चाहिए Q और Q बार। वो T अप्लाई कर रहा है, इस T और Q बार को अगर आप एक एंड गेट में अप्लाई करेंगे इस तरह से, ये चला जाएगा S में, ये है T और Q बार। अगर ये कॉम्बिनेशन S को देंगे एज वेल एज T एंड Q, यही T और ये Q, इनको अगर एंड प्रोडक्ट को अगर आप R को देंगे और यहाँ पे अगर आप क्लॉक भी लगा रहे हैं, तो ये आपका S R फ्लिप फ्लॉप इन दो एंड गेट्स के साथ आप अगर एक बॉक्स में एनक्लोज करके यूज़र को हैंड ओवर करेंगे तो यूज़र को नहीं पता चलेगा कि इस बॉक्स में कौन सा फ्लिप फ्लॉप था और क्या गेट कॉम्बिनेशन आपने अप्लाई किया है। वो T इनपुट देगा और उस T इनपुट के अकॉर्डिंग ही उसको Q और Q बार मिलेंगे जो कि T फ्लिप फ्लॉप में मिलते हैं। तो आपने S R फ्लिप फ्लॉप से T फ्लिप फ्लॉप बना लिया है। इसी तरीके से बहुत सारे कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। आप और प्रैक्टिस कीजिए और इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से आप अपने लिए क्लियर कीजिए। आई होप conversion of flip flops is now clear to you. Keep learning, keep watching. Thank you.